चलिए आज भगवान शिव की उस कहानी में उतरते हैं जो समय से परे है। ये सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि कह सकते हैं कि सृष्टि की रचना का आधार है। ये किसी भी पौराणिक कहानी से कहीं ज्यादा गहरी है। असल में ये महादेव के जीवन के जरिए पूरे ब्रह्मांड को समझने की एक कोशिश है। सोचिए जरा, न आदि न अंत। शिव पुराण का ये एक श्लोक ही भगवान शिव के पूरे सार को समझा देता है। मतलब हम जितनी भी चीजें जानते हैं उन सब की एक शुरुआत होती है, एक अंत होता है ना। पर वो समय या जगह की सीमाओं में बंधे ही नहीं है। वो तो एक ऐसा शाश्वत सिद्धांत है जो इस पूरे ब्रह्मांड के बिल्कुल केंद्र में है। तो इस सफर में हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले देखेंगे शिव का प्राकट्य कैसे हुआ, फिर सती के साथ उनका विवाह और दुखद अलगाव। इसके बाद आएगा उनका वो महान वैराग्य का दौर और फिर पार्वती के साथ उनका अद्भुत पुनर्मिलन। हम उन्हें ब्रह्मांड के रक्षक के तौर पर भी जानेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर महादेव का असल सार क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, शिव का शाश्वत मूल। देखिए, बाकी देवताओं के विपरीत वो जन्म नहीं लेते, वो तो बस प्रकट होते हैं। वो एक ऐसी मौलिक शक्ति है जो तब भी थी जब ये ब्रह्मांड बना भी नहीं था। इसीलिए उन्हें स्वयंभू कहते हैं, मतलब जो खुद से प्रकट हुए हों, किसी ने उन्हें बनाया नहीं। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है अगर हमें हिंदू कॉस्मोलॉजी में उनकी जगह समझनी है। वो सृष्टि की इस पूरी चेन का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो तो खुद उस चेन का स्रोत है जहाँ से सब कुछ शुरू होता है। अच्छा, अब जरा शिव के स्वरूप को देखिए। उनका रूप ही अपने आप में एक गहरी कहानी है। हर एक चीज़ का एक मतलब है। जैसे माथे पर अर्धचंद्र, ये समय और मन पर कंट्रोल को दिखाता है। उनकी जटाओं से जो गंगा बहती हैं वो शाश्वत पवित्रता का प्रतीक हैं। गले में जो सर्प है वो डर और मौत पर जीत का निशान है। और वो जो पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं वो हमें याद दिलाता है कि ये भौतिक दुनिया, ये सब कुछ बस कुछ पल का है। अब तक हम शाश्वत ब्रह्मांडीय बातों पर थे। अब कहानी एक मोड़ लेती है और रिश्तों और भावनाओं के दायरे में आती है। यहीं से शुरू होती है नश्वर संसार के साथ शिव की पहली महान गाथा। और इसकी शुरुआत होती है सती के साथ उनके मिलन से। तो हुआ ये कि दो दुनियाएं टकरा गईं। एक तरफ थे सती के पिता राजा दक्ष, जिन्हें भौतिक मान सम्मान बहुत प्यारा था, और दूसरी तरफ शिव की तपस्वी जीवन शैली जो उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं थी। फिर दक्ष ने एक यज्ञ में सबके सामने जानबूझकर शिव का अपमान किया। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत अपमान नहीं था, ये तो जैसे आध्यात्मिकता का ही मजाक उड़ाना था। और सती अपने प्रेम और पिता के सम्मान के बीच फंस गईं। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई दी, और इसी से उजागर हुआ शिव का वो क्रोध जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शिव का दुख इतना गहरा था और गुस्सा इतना प्रचंड कि उसने एक शरीर का रूप ले लिया। उनके अस्तित्व से ही वीरभद्र पैदा हुए। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो तो शिव के दर्द और न्याय की जीती जागती मूर्त थे। उनका जन्म ही उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हुआ था जिसे दक्ष के अहंकार ने तोड़ दिया था। लेकिन सती के बलिदान का असर सिर्फ विनाश तक ही नहीं रुका। जब शिव दुख में डूबे हुए सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे, तो जहां जहां उनके शरीर के अंग गिरे वो जगह पवित्र हो गई। यही 51 स्थान आगे चलकर शक्तिपीठ बने, दिव्य स्त्री ऊर्जा के शाश्वत केंद्र। तो देखिए कैसे एक निजी त्रासदी भक्ति की एक सार्वभौमिक विरासत बन गई। इतनी बड़ी क्षति के बाद शिव ने खुद को उसी दुनिया से अलग कर लिया जिसने उनसे उनका प्रेम छीन लिया था। वो ध्यान में चले गए, और ये कोई आम ध्यान नहीं था। ये दुख की एक ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति थी, एक ऐसी खामोशी जो इतनी गहरी थी कि उसने ब्रह्मांड के संतुलन को ही खतरे में डाल दिया। और जब शिव मौजूद नहीं थे तो एक खालीपन पैदा हो गया। इसी शून्य में एक भयानक शक्ति का उदय हुआ, राक्षस तारकासुर। उसे एक वरदान मिला था कि उसे शिव के पुत्र के अलावा कोई नहीं मार सकता। उसने दुनिया में हाहाकार मचा दिया। देवता भी बेबस थे और ब्रह्मांड की एकमात्र उम्मीद गहरे ध्यान में खोई हुई थी। अब देवता परेशान होकर एक नामुमकिन सी कोशिश करते हैं शिव के दुख को तोड़ने की। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को भेजा, इस उम्मीद में कि वो शिव के दिल को फिर से जगा देंगे। लेकिन एक शोक में डूबे तपस्वी पर प्रेम को थोपना एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। शिव की शांति भंग हुई और उन्होंने अपनी तीसरी आंख की शक्ति से कामदेव को भस्म कर दिया। ये दिखाता है कि वो दुनिया की भावनाओं से कितना ज्यादा दूर जा चुके थे। लेकिन देखिए, प्रेम के देवता का विनाश भी खुद प्रेम को नहीं मिटा सका। सती की आत्मा जो हमेशा से शिव से जुड़ी थी, उसने फिर से जन्म लिया, इस बार पार्वती के रूप में। और उनके जीवन में बस एक ही मकसद था, अपने शाश्वत साथी से फिर से मिलना।
पार्वती की ये यात्रा अटूट भक्ति की मिसाल है। वो पर्वतराज की बेटी थीं, उनके पास सब कुछ हो सकता था, फिर भी उन्होंने सिर्फ शिव को चाहा। उन्होंने हजारों साल तक कठोर तपस्या की। ये सिर्फ उनकी सहन शक्ति की परीक्षा नहीं थी, बल्कि ये उनकी आत्मा को पवित्र करने का एक तरीका था, ताकि वो शिव की तपस्वी ऊर्जा के बराबर हो सकें। और जब वो मिले तो ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये तो ब्रह्मांड के संतुलन का फिर से स्थापित होना था। इसका सबसे सुंदर प्रतीक है अर्धनारीश्वर का रूप, जिसमें शिव और पार्वती एक ही शरीर में मिल जाते हैं। यह हमें क्या दिखाता है? यही कि पुरुष और स्त्री ऊर्जा वो एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बल्कि एक ही संपूर्ण के दो हिस्से हैं जो अलग हो ही नहीं सकते। अब कहानी का रुख बदलता है। अब हम शिव को एक गृहस्थ और ब्रह्मांड के रक्षक की भूमिका में देखेंगे। शिव और पार्वती के दो बेटे हुए, कार्तिकेय जो देवताओं के सेनापति बने और जिन्होंने तारकासुर को हराया, और गणेश जिन्हें हम सब बाधाओं को दूर करने वाले प्रथम पूज्य के रूप में जानते हैं। ये दोनों पुत्र मिलकर शिव की विरासत के दो जरूरी पहलुओं को दर्शाते हैं, बाहरी बुराई को जीतने की शक्ति और अंदर की बाधाओं को दूर करने का ज्ञान। और अब हम आते हैं ब्रह्मांड के इतिहास के एक बहुत बड़े मोड़ पर। समुद्र मंथन के दौरान गहराइयों से कुछ बहुत भयानक निकला, हलाहल विष, एक ऐसा जहर जो इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर था, तब शिव आगे आए। उन्होंने त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करते हुए उस जहर को पी लिया, लेकिन यहाँ पार्वती ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया ताकि जहर उनके शरीर में न फैले। वो जहर उनके गले में ही अटक गया और उनका गला हमेशा के लिए नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ नाम मिला। ये नाम उनकी करुणा और उनकी साझेदारी का एक शाश्वत प्रतीक है। तो जैसे जैसे हमारा ये सफर खत्म हो रहा है, अब हम शिव के इन सभी अलग अलग पहलुओं को एक साथ पिरोने की कोशिश करते हैं, मतलब महादेव के सार को समझने की। देखिए, शिव का अस्तित्व इतना बड़ा है कि उसे किसी एक रूप में नहीं बांधा जा सकता। पशुपतिनाथ के रूप में वो सभी जीवों की देखभाल करते हैं। नटराज के रूप में उनका नृत्य सिर्फ एक डांस नहीं, बल्कि सृष्टि और विनाश का पूरा चक्र है। भोलेनाथ के रूप में उनका सरल स्वभाव दिखता है, जो बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। और काल भैरव के रूप में वो समय और न्याय की अटल शक्ति बन जाते हैं। शिव की जीवन से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है, वो है विरोधाभासों का संतुलन। वो एक तरफ परम तपस्वी हैं, दुनिया से बिल्कुल अलग, और दूसरी तरफ एक आदर्श गृहस्थ हैं, रिश्तों में पूरी तरह से जुड़े हुए। वो संहारक हैं जो अंत लाते हैं, और वही सबसे दयालु भी हैं जो बिना किसी शर्त के माफ कर देते हैं। तो आखिर में शिव की ये कहानी असल में इंसान के अपने जीवन की यात्रा का ही एक नक्शा है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा आत्मज्ञान किसी एक रास्ते को चुनने से नहीं मिलता, बल्कि अपने अंदर के विरोधाभासों में संतुलन बनाने से और उस अहंकार को खत्म करने से आता है जो हमें सबसे अलग महसूस कराता है। तो शिव की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, ये तो हमारी अपनी क्षमता का एक आईना है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में इन विरोधी शक्तियों को कैसे संतुलित कर सकते हैं। हमारी महत्वाकांक्षा और हमारी संतुष्टि, हमारी ताकत और हमारी कमजोरी, इन सब में संतुलन बनाकर ही हम मन की शांति पा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।